हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड 33 आइए देखते हैं। अगर मेरी नजर सरदारी पे है तो फिर ये क्या हो रहा है? परेशान होने देख रहा था श्वेता, इसकी भी हालत टाइट। वो मुबारक दिन आ गया, वो दिन आ ही गया। नहीं आया। एक और नाकामयाबी। जल्दी जाओ। बाजी, अल्लाह ने इन जालिमों को एक मौका और दे दिया है। अस्तबल में आग लग गई है सरदार। किस वाले में? ताजिरों के खेमे के पास वाले अस्तबल में। ध्यान रखना अब्दुर्रहमान, ये कुछ आदमी हो सकता है। आप बेफिक्र हो जाए सरदार। ये आग किसने लगाई है? हाँ? सारी मेहनत जाया हो गई। सुलेमान शाह के खेमे पर हमला नहीं हो सकता। इनके सिपाही होशियार हो चुके हैं। इस लिबास को फौरन बदलो, अपने हथियार छुपाओ और जाकर आग बुझाने वालों में शामिल हो जाओ। किसी की भी तवज्जो तुम लोगों पर ना जाए। जैसा आपको हुक्म जनाब। लानत है। सदा को शुक्र न कर दो और इत्मीनान कर लो कि हमारा पड़ाव महफूज है। जैसा आपका हुक्म। अरे यही तो है साजिश वाला। बुड्ढा फिर बच गया। तू भी तो बुड्ढा ही है। ओ, सुन लेना चाहिए था। क्या हुआ है? इस आग ने सब बिगाड़ दिया। ऐसे उसमें आग कैसे लग सकती है? सुलेमान के बेटा दिलदार। लेकिन वो तो मर चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो टाइटस? जहन्नुम का बुलावा। वो आ रहे हैं। मुझे मेरे भाइयों की आवाज आ रही है। वो बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। बकवास बंद करो जहन्नमी औरत। वो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े चबा डालेंगे। रूह कांप जाएगी, इतना जुल्म सितम करेंगे तुम पर। अरे यार वो आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं। घेरा तंबू
फैलता जा रहा है चारों तरफ से। तुझे ही पहले मारेंगे। उन्हें सब मालूम है, कुछ नहीं छुपा उनसे। वो ढूंढ निकालेंगे किसी भी तरह, फिर तुम लोगों को जहन्नुम की आग में छोड़ देंगे जलने के लिए। कोई नहीं बचेगा। मारो ना एक थप्पड़। जहन्नुम का अजाब तुम लोगों का मुंतजर है। उसकी आग में जलते रहोगे, कोई रास्ता नहीं। जब हम जान देते हैं ईमान की राह पर चलते हुए, हमें अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा होता है। हमारे माँ बाप भी जन्नत के मकीन बनते हैं, दोज़ख की आग उन पर आराम हो जाती है। तुम्हें सिर्फ अपने अंजाम की फिक्र करनी चाहिए मकरूर औरत। सुलेमान, धुंधार को देखा है आपने? अंदर सो रहा होगा। नहीं है वहाँ। मुझे लगता है शायद आग बुझाने चला गया। लेकिन उसका बिस्तर तो बेशिकन है। अब्दुल जी सरदार, दुलदार को देखा तुमने? अब्दुल रहमान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सरदार, वो कहकर गए थे कि कुछ देर में आता हूँ। मेरी इजाजत के बगैर आज ही रात को वो कैसे बाहर जा सकता है अब्दुल रहमान? सरदार, मैंने रोका था उन्हें, लेकिन वो जाने पर बस जिद थे। या अल्लाह, ये सब मेरा सब्र आजमा है। जाओ जाकर देखो, लेकर आओ उसे। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? ऐसे मौसम में खुद से आग कैसे लग सकती है सलजान? की संगीनी का इल्म नहीं है सलजान। हमारे साथ जो खेल खेला जा रहा है, क्या तुम लाइल हो इस सबसे? मैं देख कर आता हूँ उसे। सुलेमान, अब्दुल रहमान को साथ ले जाए। Oh shit. मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? मैं चको को लेकर आती हूँ। आई होप जिंदा हो। क्या चाहते हो तुम करो तो इधर? हम दोनों एक ही मकसद है। मेरा और तुम्हारा मकसद कभी एक नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसे ही लगता है आपसे। हर बात का इल्म है मुझे मेरे भाई, हर बात का। और सुल्तान को भी। अर्तुगरुल ने अल अजीज के वजीर आजम शहाबुद्दीन से मुलाकात की थी। उस दिन से हमारी नजर तुम्हारी हर हरकत पर है, हर कदम पर। ठीक है।
उड़ जा, बता दे ये सब। इसको तो देख लो। कि आपको कहां मिला शाहबुद्दीन? धुंधार जलते हुए अस्तबल के बाहर मिला मुझे। मुमकिन है अब उसने खुद को खतरे में डालकर कबीले को किसी बड़ी तबाही से बचाया हो। मेरा ख्याल है कि उसने कोई खतरा भांप लिया होगा और कबीले को आगाह करने के लिए उसी ने आग लगाई होगी। अब्दुल रहमान, हुक्म सरदार। अबू हशाम को लिख रहा हूं मेरे पास फौरन। ओहो, अगर अख्तरुल दरमियान में ना आता तो कोनिया पर अब तक सलीबियों का कब्जा करवा चुका होता कि मुझे और सुल्तान अलाउद्दीन को, और तुमने सुल्तान का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। वो अपने पापा आज़म और बादशाहों तक मालूमात पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते हैं, मगर सिर्फ हमारी मर्जी की मालूमात पहुंचा पाते। लेकिन उस अर्तुगरुल ने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। और फर्क नहीं पड़ता मुझे कि तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, मगर ये यकीन कर लो कि हमारा मकसद एक है। और वो क्या है? हम दोनों जानते हैं कि अगर हलीमा सुल्तान की शादी अल अजीज से हो जाती है तो इस बात से तुर्कों में नए फसादात फूट पड़ेंगे। नासिर और उसके हवारी शहजादे नोमान को इस्तेमाल करेंगे। जमीन का कोई भी वफादार ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरी खबर है, सलमान शाह ने अबू शाम को बुलाया है। ठीक है, तुम जवाब करो। तुम नहीं जानते हो कितना खतरनाक आदमी है, तो फिर अब भाग नहीं सकते, खतरा है। अगर तुम पकड़े गए तो उसके जाबाज तुम्हारी खाल उतार देंगे। तुम यहीं रुको। क्या चालबाज है। आगूशानी में मदद कर रहे थे, मैं भी यही गवाही दूंगा तुम्हारे हक में। कटोगलू, अगर उसका वो चूजा अभी जिंदा है तो इसका मतलब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर उसने कुछ भी उगल लिया तो खेल खत्म। आओ देखते हैं। कितना चालबाज आदमी है।
ना करे। मोहतरम, आपने मुझे याद फरमाया। जलने वाला अस्तबल तुम्हारे पड़ाव के बिल्कुल साथ ही ना वो है शाम। जी मोहतरम, हमें बड़ी देर से अंदाजा हुआ इस आग का। हमने भी आग बुझाने की पूरी कोशिश की। तुमने कोई मशकूक चीज तो नहीं देखी वहां? नहीं हुजूर। सरदार, अबू हशाम जब आग बुझाने में मसरूफ थे तो इनके कंधे पर शहतीर गिर पड़ा था। आपकी इजाजत हो तो अच्छा कोजा के पास ले जाऊं? अच्छा कोजा अंदर है पर तुम लो। खैरियत है सरदार? किसी ने दुंदार को मारने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं सरदार? अल्लाह उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। मैं उनके लिए दुआ करूंगा। किसी काम आ सकूं तो खुशी होगी। माजरत चाहता हूं मैं। हमें एहतियातन आपके सामान की तलाशी लेना पड़ी। ये तो हर मोमिन का फर्ज है कि एहतियात करे। अल्लाह ताला भी पसंद फरमाता है। आप बुरा महसूस ना करें। आपने वही किया जो आपको करना चाहिए। अब आप फौरन अपने लोगों के साथ रवाना हो जाएं। यहाँ हमले का खदशा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। गुजार हूं। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। कुर्तोगलू, हुक्म सरदार। कड़ी नजर रखो इन पर। इनके ताकुब के लिए आदमी भेजो। हर कदम की खबर चाहिए मुझे। जैसा आपको गलत आदमी को काम दिया है। वही तो कर रहा है यार। गुप्चे, वो देना मुझे। शुक्रिया आयन खानम। मैं जानता हूं कि आप बेचैन है कि मैं क्या कहूंगा। हमारा दुंदार माशाल्लाह जवान और मजबूत है। अब तो जंग लड़ने की उम्र है उसकी। बहुत हिम्मत वाला बच्चा है, देने वाला है और हम सब उसी से मदद मांगते हैं। दुंदार को जो जख्म लगा है मुझे उसकी फिक्र नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्द भाग जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो चीज मुझे फिक्र में मुब्तला कर रही है वो उसके सर का जख्म है, ओह जो शायद गिरते वक्त उसके सर पे लगा होगा। वो मेरे लिए ज्यादा तशवीशनाक है। खुल के बताइए हमें अच्छा कुछ। दरअसल बच्चे ने तलवार का गहरा जख्म तो सह लिया है। उसका दिमाग। अच्छा कुछ जो भी है बताइए हमें, कुछ ना छुपाइएगा। उसके सर की चोट ने उसके दिमाग को मुतासर किया है। अल्लाह ना करे लेकिन वो माजूर भी हो सकता है। और उसकी बाकी जिंदगी तकलीफदेह हो सकती है। हो सकता है कि तुम शेख अलवी शाम रवाना हो चुके हैं। अब ये दरगाह हमारे लिए महफूज नहीं है। हमें फौरी तौर पे अपना कोई इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वजह से दरगाह के दरवेशों की जान खतरे में पड़ जाएगी।
कि भाई ठीक कह रहे हैं आप, अगर हमारी वजह से दरवेशों को नुकसान हुआ तो इब्नुल अरबी को क्या जवाब देंगे हम? हमें हर हाल में अर्तुल, हमें फौरन निकलना है भाई। कहीं नहीं जाओगे तुम। भाई ऐसा मत करें। अर्तुल, मेरा महल के अंदर जाना ज्यादा बेहतर होगा। क्या हुआ महल में? दिल टूट गया हमारे अख्तरुल भाई का। उस अहमक लड़के ने सब बर्बाद कर दिया। उसने कबीले वालों बस ठीक हो जाए यार। और अपना काम मुकम्मल करूंगा। दुंदार को मरना होगा। अरे लेकिन यार, अगर उसने मुंह खोला तो तुम्हें सुलेमान शाह को कत्ल करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम करने की जुर्रत है तुम्हें। वो तो हमला करने वाला है हम पर। मैं जो कर सकता था कर चुका। तुमने कहा था कि तुम्हारा अजीज गुरु को हमला करने से तुम्हारा सरदार खुद शिकस्त तस्लीम कर लेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए कुर्दोगलो भाई। अबू हशाम, अपना ख्याल रखिएगा। अरे चल रही है फुल। मेरी प्यारी बेटी, जान से प्यारी बेटी, अपने बाप की तरह दीवानी और बहादुर बेटी, मुझे फख्र है तुम पर। मेरी जान हो तुम। खुशामदीद। कामयाब लौटी हो। पता है बाबा, तुमको जहाँ कहते वो किला तलाश कर लिया है मैंने। तुम वहां पहुंच गई थी क्या? जी बाबा। बहुत खुशी की बात है। चलो सरदार के पास जाकर बताना वहां की सारी तफसीलात। अंदर आ सकता हूँ? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कुर्दोगलू। देखा मैंने कि तुम मेरे इंतजार में कितनी बेचैन नजर आ रही थी सजान खातून। तुम्हारे बुज़दिल सिपाही एक छोटे बच्चे को ना मार सके, शेर का शिकार क्या करेंगे वो? जिंदगी में अपने हाथ पांव खराब किए बगैर काम करना चाहती हैं। तुम्हें उतरना होगा गंदगी में। सर से पांव तक आलूदा हो जाओ। सिर्फ उसी वक्त पुष्प पे खड़ा पाओगे मुझे। क्या तुम्हें इतना भरोसा है मुझ पर? अब हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं कुर्दोगलू। या तो हम कामयाब हो जाएंगे या हमारी लाशें जेल का बस आएगा। उसकी इस मामले में क्या दिलचस्पी है? शिकार एक ही है हमारा। जरा संभल के कुर्दोगलू, कहीं निशाना चूक ना जाए और तीर आर पार ना हो जाए तुम्हारे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आगे जा चुकी है, जरा जाकर उसकी कहानी भी सुनो। क्या शानी है यार। इनका पीछा करो। अब वह शाम जानता है कि तुम उसका पीछा कर रहे हो, इसलिए ज्यादा करीब मत जाना। लेकिन तुम्हारे सिवाय इस बात को न जान सके। सुलेमान उनसे पूछताछ करेगा, उसे इस साजिश का अंदाजा ना हो। अब वह शाम पर पहले शक हो चुका उसे, और वो जब तक अपना शक दूर नहीं कर लेता करार नहीं आएगा उसे। अब तुम जाओ।
सलीबियों का वो किला इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा लश्कर लेकर भी हम उसमें दाखिल नहीं हो सकते। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये किला हशाशियों के अलमौत किले जैसा है? जी बिल्कुल सरदार। असल शैतान अलमौत में है सरदार, और उसका नाम हासिल किया था। इन सलीबियों ने ये सारी हरकतें उसी से सीखी है। वो एक मुशरिक है। उसने अल्लाह की किताब पर शिर्क करके मासूम और सीधे मुसलमानों को सीधी राह से भटका दिया, और दूसरों ने कोई तरकीब लड़ाकर ही हम किले में दाखिल हो सकते हैं। कुछ करना होगा। हमें उस किले में जल्द अज जल्द दाखिल होना होगा। तुर्कत अगर वहां मौजूद है तो उसे वहां से बाहिफाजत निकालना हम पे लाजिम है। आसाब के मालिक हो तुम जैसे 10 जंगजू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता। एडिक्शन आज से मैं तुम्हें यहूदा कहकर मुखातिब करूंगा। यहां अब तुम्हें यहूदा पुकारा जाएगा। यहूदा। मैंने तुम्हें यहूदा। नहीं तुम तुर्गुत हो। तैयार करो इसे और किले की सैर करवाओ हमारे इस जवान को। बच्चे से क्या दुश्मनी थी उनकी? अल्लाह गारत कर दे हमारे दुश्मनों को। सामने बैठे इसको पहले करें। अब तक कोचा ने क्या कहा है मखाना? उनका कहना है कि जख्म तो वक्त के साथ बढ़ जाएगा। हाय मखाना, लेकिन क्या? लेकिन हो सकता है ये कभी होश में ना आए।
एक गुजारिश करना चाहता हूं आपसे। सुन रही हूँ मैं अर्तुगरुल साहब। अल-अजीज की आया जान, आपके शौहर हलबी की हमशीरा है और आपका भी महल जाना होता है। हलीमा सुल्तान को ये पैगाम दें कि उनसे मिलना चाहता हूं मैं। कालीन फरोश तक लेकर आया उन्हें। बहुत खतरा है इसमें अर्तुगरुल साहब, आपके लिए भी और उस लड़की के लिए भी। मालूम है, लेकिन अगर हमारी मुलाकात न हुई तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी बहुत। आपके लिए चली जाऊंगी महल, लेकिन अगर हलीमा ने इनकार कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती फिर। अल्लाह इसका अजर दे आपको खातून। मुझे इजाजत दीजिए। ये आपने क्या किया बाजी? अर्तुगरुल भाई ने हमारे लिए कितना कुछ किया कि झुके नहीं, तो आपने ऐसा क्यों किया बाजी? मजबूर थी मैं ये कहते, तुम्हारे और बाबा की वजह से। काश आपने मुझे तुर्गुत भाई के साथ मरने के लिए छोड़ दिया होता। ऐसी बातें मत करो ये कहते। क्या किया है आपने मालूम है आपको बाजी? मेरे अर्तुगरुल भाई को आपने मार डाला। लव यू। एक्चुअली यकीन नहीं आ रहा, लेकिन यही किस्मत है हलीमा सुल्तान। ये दुनिया बहुत छोटी है। तुम यहाँ ले आया हूं। इस महल में मैं तुम्हारा दोस्त हूं हलीमा। तुम सिर्फ एक जालिम और कातिल हो सकते हो गलत होकर। हाँ यार लेकिन वो सुलेमान का लड़का अभी सीरियस है। इधर का वार तो ठीक हो जाएगा, सर का वार ज़्यादा लग गया। वो जल्दी अगर होश में आ गया ना तो कोई चांसेस है थोड़े। बहुत चांसेस है सब कुछ बताने के एंड ऑल, बट होश में आके भी ये नहीं होना चाहिए कि वो भूल जाए और तकलीफ हो समथिंग जाए कुछ उससे। तकलीफ हो जाए या कुछ देख के। पर अभी इतना प्रॉब्लम्स है ना यार। आईकीस आ गई है। अभी प्लान बता तो दिया लेकिन जाना मुश्किल है, तो उनको प्लान बनाना पड़ेगा। बट मुझे नहीं चाहिए तब तक तुर्गुत पूरा चेंज हो जाए या खुद को भूल जाए या कुछ वही उसको कंट्रोल में किए जा रहा है। वो नशा कर दे के होता है ना, काइंड ऑफ एडिक्शन डाल के उसको। हाँ वो खुद बोला ना, वो खुद ही पानी डालने बोला, फिर उसको पानी डालने का मिलेगा उसको तो जीने के लिए बिहेवियरिज्म बोलते, बिहेवियर क्रिएट किया उसके अंदर वो क्रिएट कर दिया। पर बट ये अच्छा लगा यगित ने जो बोला। तुमने जीते जी मार दिया तुर्गुत अर्तुगरुल भाई। इससे अच्छा तो मुझे तुर्गुत भाई के साथ छोड़ देते हैं मरने के लिए। वो बच्चा होके समझ सकता, बट एक्चुअली वो भी मजबूर थे। लाइक भाई क्या करे, भाई का प्यार। पर अब महल में अर्तुगरुल तो नहीं जा रहा है, बंदूक तो जा रहा है। और अभी कैसे लेके अब क्या प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं वो देखना होगा। और हलीमा तुम्हारा दोस्त आ गया है। मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ। बाय। ठीक
ठीक है, हम आगे के एपिसोड्स देखेंगे गाइस। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो तुम्हें कैसा लगा, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाय बाय।